नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, बिल्कुल आसान तरीका से। अगर आप लोग मैथ के अंदर जीरो भी है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, हमने इसका पिछला वीडियो बना चुके हैं जो कि आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका से समझा है। तो चलिए आज उससे हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग लिमिट के अंदर नहीं जानते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर आप लोग हो सकता है कि ये आप लोग वीडियो तुरंत देख के आए हो, ये अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से कुछ नहीं समझ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं और इसमें जो काम आएगा यूज उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसको सोल्व कैसे करना है उससे पहले आप जानिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे, ये करना क्या। तो इसमें ये क्वेश्चन कहता है कि संतत्य की जाँच करना है, यानी कंटिन्यूटी। ठीक है, देखिए ये फलन जो हो रहा है ब्रेक किस पर हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। ये पर दो कंडीशन बन रहा है कि एक्स के मान जो है वो एक से छोटा है, ठीक है, और एक से बड़ा है। यानी एक्स के मान दो बार कहता है, एक बार एक कहता है कि एक से छोटा लीजिए, एक से बड़ा लीजिए, और यहाँ पे कहता है कि एक के बराबर लीजिए। दो चीज़ बन रहा है कि नहीं। हाँ, तो चलिए ये दोनों चीज़ कहने का मतलब हम कहाँ पे यूज करेंगे। कभी भी आप लोग से बात करेगा कि हमको बताइए कि एक्स के मान जो है वो एक से छोटा है, तो एक से छोटा कौन सा फंक्शन लेना है। तो एक से छोटा देखो यहाँ पे नियम बन रहा है कि नहीं, तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। ठीक है, यानी एक्स के पावर 10 माइनस के 1। अब यहाँ पे देखिए एक से बड़ा करा, तो एक से बड़ा करेगा तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। ठीक है, और एक के बराबर बोलेगा तो यही वाला फंक्शन, क्योंकि बराबर का निशान यहाँ पे है। तो ये कहाँ काम आएगा से देखें, फलन किस पर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, पहले ये देखा जाता है। फलन टूट रहा है 1 पे। ठीक है, बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर बीच में भागते हैं तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, शुरू से अंत तक बनिए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तब आप लोग कमेंट में जाकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए एक्स बराबर 1 पे टूट रहा फंक्शन, तो इसको जांच करने का तरीका है कि आप लिखिएगा एक्स बराबर 1 पर, ठीक है, संतत्य की जांच। एक्स बराबर 1 पर किसका जांच, तो संतत की जांच। ठीक है, एक्स बराबर 1 पे संतत की जांच करना है। सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट में कौन सा लिमिट निकालते हैं, तो एल एच, ये लिखिएगा लिमिट। ठीक है, एक्स टेंडिक्स वर्ड्स 1, एक्स टेंडिक्स वर्ड कितना गया 1। अब एल एच है भैया, तो यहाँ पे आप लोग के माइनस देना पड़ेगा। का चीज़ देना पड़ेगा, माइनस। माइनस ये इंडिकेट करता है कि वो थोड़ा सा पीछे के बात किया, और पीछे कहने का मतलब एल एच है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स। अब बताइए कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान बैठाना है, इस लिमिट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बैठाना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, तो कौन सा यूज करना है इससे देखिए। उसको समझने के लिए, ठीक है, एक चीज़ जानिए यहाँ पे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे मानना है, हर एक क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है, वही नियम को अप्लाई करना है। ठीक है, लिखिएगा माना कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है। कितना है, 1 है। और एल एच एल बात किया तो इसमें से कुछ घटाइए। कितना घटावे जी, 1 घटाते हैं। कितना घटाते हैं, 1। अब 1 कहने का मतलब है 1 में से कुछ घटाना है, तो कितना घटाते हैं अपने मन से सोच के देखें। तो लगभग इतना मान, लिमिट कहने का मतलब छोड़ा दरअसल, ठीक है, लिमिट अगर घटाइए तो लगभग हम इसमें से ए घटाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ए हर जगह घटेगा, तुम आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। और लगभग ए के मान जो होता है वो लगभग 0 के करीब होता है। वो 0 नहीं कहलाता लेकिन 0 के करीब होता है। ठीक है, इतना करने से हमको ये समझ में आता है कि एक से छोटा, ए में से कुछ घट, एक में से कुछ घट रहा है तो इसका मतलब वो एक से छोटा ही होगा। तो एक से छोटा कौन सा फंक्शन, ये वाला है, तो ये वाला यूज करना है। ठीक है, अब इतना तो समझ गए। ठीक है, ये बताने का मकसद यही था। चलिए ये देखिए लिखिएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिक्स वर्ड्स 1। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज होगा, तो एक्स के पावर 10 माइनस के 1 बताए हैं। एक्स के पावर कितना, एक्स के पावर 10 माइनस के 1। ठीक है, एक्स के पावर 10 माइनस के 1, ये वाला फंक्शन यूज कीजिए। लिखिए एक्स के पावर 10 माइनस के 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के बैठाइए, आराम से बैठाइएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट आ जाएगा, तो ए टेंडिक्स वर्ड्स कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब एक्स के मान बैठाइए, तो एक्स के मान कितना है, तो एक्स के मान है 1 माइनस के 1, तो एक्स के पावर कितना हो गया 10 माइनस के 1। ठीक है, और लिमिट को हटावेंगे तो एक्स के जगह पर आ जाएगा, ए के जगह पर वहाँ पे 0 बैठेगा। देखो 0 ए के जहाँ जहाँ ए दिख रहा वहाँ आप 0 बैठा दीजिए, चूँकि लिमिट अब बैठ रहा है। ठीक है, माइनस के 1, तो ये आ जाएगा एक्स के 1 के पावर 10 कीजिएगा तो 1 आएगा -1, इसका वैल्यू कितना है 0। एल एच एल के मान कितना है 0। अब सेम वही प्रोसेस से तुमको आर एच एल, हम लोग का आर एच एल निकालना, का चीज़ निकालना है, आर एच एल निकालना। सेम देखिए, ठीक है, जिस प्रकार इसको बनाया
RHL कैसे निकालना, देखिए आप लिखिएगा RHL, तो वही लिखे, बस लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिक्स वर्ड्स कितना पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 1 पर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। RHL बात किया तो यहाँ पे प्लस दीजिए और लिखिएगा फलन की वैल्यू f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन तो 2 है, तो कौन सा यूज करें, इसको जांचने के लिए, इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे ये वाला अप्लाई कीजिए, ये वाला प्रोसेस, ठीक है ना, हमेशा यही वाला, ठीक है, इससे पता चल जाता है। तो अब लिखिएगा माना लेट, ठीक है, माना कि x की वैल्यू जो है वो लगभग 1 दिया है, 1 में कुछ जोड़िए, इससे RHS का इंडिकेट होता है, ठीक है। तो हम 1 में कितना जोड़ते हैं, वह a जोड़ दी, a के मान कहने का मतलब है वो लगभग 0 के करीब, 0 भी नहीं होता, 0 के करीब होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, तो उसको रखिए, ठीक है, लिखिएगा लिमिट, ठीक है। अब आगे x टेंडिक्स वर्ड्स कितना, x टेंडिक्स वर्ड्स 1 है, f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, वहाँ पे है 1 प्लस के a के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ जाएगा a टेंडिक्स वर्ड्स 0, a के मान वहाँ पे बैठेगा, लिमिट हटेगा तो ये आ जाएगा 1 के होल स्क्वायर, तो 1 के होल स्क्वायर कितना आता है 1। यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से समझिए, यही हमको समझाना था कि LHL और RHL दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है, तो क्या हमको फंक्शन निकालने की आवश्यकता है, क्या f ऑफ a1 भी निकाले, नहीं निकाल सकते, निकालिएगा तो भी पता नहीं थी, असंतत ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन देखिए LHL आया है 0 और RHL कितना है 1, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो आप लिखिएगा, ठीक है, कि अतः LHL जो है वो बराबर नहीं है RHL के। तो जब LHL RHL के बराबर नहीं है तो इसका मतलब का चीज़ होगा कि फलन का चीज़ है तो संतत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो कि फलन का चीज़ है तो ये संतत नहीं है, ठीक है। लिखिएगा LHL बराबर नहीं है RHL के, ठीक है, इसीलिए फंक्शन का चीज़ तो संतत नहीं है, यानी कौन सा फंक्शन, असंतत हो गया ना। तो जब फंक्शन ये तीनों बराबर नहीं होता है तो फंक्शन संतत नहीं माना जाता, बराबर संतत होने के लिए आप तीनों का स्टेप बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12, कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल आसान तरीका से। अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं यस, और नहीं समझ में आया तो लिखिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जय।